गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में ऋषि महाराज कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वही व्रत हमें सुनाइए। तो सूत जी बोले कि मुनियों, यही प्रश्न पार्वती जी ने सदाशिव से किया था। पार्वती बोले कि शंभो, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर के भोग और मोक्ष दोनों दिया करते हैं। यह सुन के सदाशिव बोले कि हे उमा, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रत एवं उपवास है, किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास को सर्वोत्तम माना है। ये 10 उपवास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक महीने में अष्टमी में उपवास करके रात्रि के समय व्रत को खोल दें, पूरा दिन भर नहीं खाए और रात में जाके खाए। किंतु कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। 2 टाइम का व्रत होता है, सुबह में जाके खानी चाहिए। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास दिन के समय शिव पूजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत में तो रात को भी निराहार कहा गया है। त्रयोदशी का व्रत का 1 टाइम भी कर सकते हो, 2 टाइम भी कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर। ये सारे उपवास हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, जितनी शक्ति हो उतना करें। इन सब में रात्रि व्रत सर्वोत्तम है। जिस व्रत में रात्रि को उपवास में 2 समय को होता है उसको सर्वोत्तम माना गया। इसका फल अधिक है। उमा, अब इस व्रत का नियम बताता हूँ। प्रातः काल उठ करके अपना नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँचे और विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करके नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मैं आज चाहता हूँ कि शिवरात्रि का उपवास करें। शिवरात्रि का, उसमें मेरी अभिलाषा को आप कृपा करके निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण करें। कहते काम क्रोध शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ न सके, मेरी भली भांत आप रक्षा करें। यह कह करके शिव जी के सामने में संकल्प करें। रात होने पर सभी पूजन सामग्री इकट्ठे करके शिव मंदिर में पहुंचे और शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, जिनकी प्रतिष्ठा शास्त्र के द्वारा हो जाए, मन प्रतिष्ठित जहाँ मूर्ति स्थापना है, ऐसे शिवलिंग वहाँ शुद्ध स्थान में सामान को रखें और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठ करके शिव जी का पूजन करना आरंभ करें। शिव भक्त तो रात्रि के 4 प्रहर भी पूजन करते हैं। 4 प्रहर में 4 शिव पार्थिव लिंग की रचना करके वेद मंत्र द्वारा 5 वस्तुओं से शिव जी का पूजन करें।
108 शिव मंत्र बोल करके जलधारा चढ़ावे। उस जलधारा से शिव पर पहले चढ़ाई वस्तु को नीचे उतार दे। उसके बाद गुरु मंत्र शिव सहस्त्र नाम मंत्र बोल करके काले तिलों से भगवान शंकर का पूजन, भव सर्व रुद्र पशुपति इत्यादि नामों से को बोलते हुए कमल का फूल या कनेल का फूल चढ़ावे। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि उनको निवेदित करें। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प करें। जितना हो ब्राह्मणों को खिलावें। शिवरात्रि के प्रातः पूरी रात अगर पूजन करते हैं तो चारों प्रहर का पूजन करके सुबह में जितना सामर्थ्य हो उतना ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यह पूजन रात्रि के पहले प्रहर का हुआ। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा सब में 16 शिव मंत्र द्वारा जलधारा चढ़ावे। हर एक मंत्र 2 बार बोलना चाहिए। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ, बिजोर आदि वस्तुओं का पूजन करें। खीर का नैवेद्य चढ़ावें। तीसरे प्रहर का पूजन फिर प्रथमत। इसमें भी जौ के स्थान पर गेहूं, फूल के स्थान पर आग का फूल, अनेक प्रकार के धूप दीप इत्यादि। माने चारों प्रहर में 4 प्रकार का प्रसाद भी होना चाहिए। जैसे एक प्रहर में नारियल का हो गया, एक प्रहर में खीर का भोग लगा दिया, एक प्रहर में अनार का भोग लगा दिया। ऐसे चारों प्रहर में 4 प्रकार का प्रसाद होता है। चौथा प्रहर में कहते हैं शिव आवाहन करके उड़द, कौनी, मूंग, 7 धातु अथवा शंख फूल, बेलपत्र ये सब विधि पूर्वक चढ़ावे। पक्के फल और ऋतु के अनुकूल फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करें। जितना जप पहले किया है इससे दुगुना जाप करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार सूर्य उदय होने तक उत्सव करता रहे, प्रेम से मग्न रहे। उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करें। रात्रि में जितने ब्राह्मणों को आपने संकल्प किया है उतने ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराएं। कहते 4 प्रहर आपने पूजन किया है तो 4 ब्राह्मण है तो 1 बढ़ा के कम से कम 5 ब्राह्मणों को खिलावे। एक प्रहर का नियम बनता है। नहीं संभव है तो 1 ही ब्राह्मण को खिलाओ। फिर शिव जी को नमस्कार करके हाथ में फूल लेके प्रार्थना करें। कहते हे दया निधान, मुझे अपने भक्ति का वरदान दीजिए। जो कुछ भी जाने अनजाने में आपका पूजन किया है उसे आप कृपा करके अंगीकार कीजिए। जो भूल चूक हुई है उसको आप माफ करें। इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का व्रत करने वाले को शिव सानिध्य प्राप्त होता है। सूजी महाराज कहते हैं पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु भगवान ने भी ये कथा सुनी थी। इस व्रत का विधान सुन करके विष्णु जी ने लोकहित के लिए इस व्रत को किया था। विष्णु भगवान ने भी शिवरात्रि का व्रत किए थे। सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, शुभ शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए। 14 को होते हैं ना शिवरात्रि, इसलिए 14 वर्ष। त्रयोदशी के दिन 1 दफा भोजन करें।
और चतुर्दशी को उपवास करें। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाके 100 विधि पूजन करें। लिंगोत्भद्र मंडल और सर्वतोभद्र मंडल चक्र का 100 विधि निर्माण करें। फिर प्रजापात्र नाम से वस्त्र, फल और दक्षिणा युक्त शुभ घटों को स्थापना करें। व्रती एक पल भर या आधे पल भर जैसा सामर्थ्य हो पार्वती सहित शंकर जी की सोना की मूर्ति बना के बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा और दाहिनी ओर शंकर की मूर्ति को स्थापित करें 14 वर्ष के बाद। और 14 वर्ष अगर व्रत किए हैं तो उसको उद्यापन में कहा भी सोने और चांदी का जो है शिव पार्वती बना करके उनका पूजन। रीत्यजों सहित आचार्य का वर्ण कर उनकी आज्ञा से शिव का पूजन, जैसा इसके पूर्व के अध्याय में कहा गया वैसा पूजन, उत्सव इत्यादि करें। यथाशक्ति प्रजापात्र व्रत का विधान का प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के भक्ति सहित दान दें। फिर महाप्रभु महाशिव देव देव के प्रीत हाथ जोड़ के सिर झुका करके गदगद वाणी से प्रार्थना करें कि हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से मुझ पर आप कृपा की। हे शिव, मैंने भक्ति को अनुसरण करके यह आपका व्रत किया। कहते हे शंकर, थोड़ा या भी यह व्रत आपकी प्रसन्नता से हमें संपूर्णता को प्राप्त हो। एक घड़ी आधी घड़ी जितना किया तो अगर आधी घड़ी भी फल अगर मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। हे शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो कुछ जप पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। ऐसा कहते हुए पुष्प की अंजलि अर्पण कर परमात्मा शिव को नमस्कार करें, पुष्पांजलि दें, प्रार्थना करें। कहते जो इस प्रकार का व्रत उद्यापन करता है उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। तो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब जब डोले जीवन नैया शिव के चरण में जाओ, जब जब डोले जीवन नैया शिव के शरण में जाओ, सारे जग के ओहि खबैया, सारे जग के ओहि खबैया शिव के शरण में आओ। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है, शिव शंभु का महामंत्र है, सारे जग शरमाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। वो शंकर भगवान की जय।